सोचो आप लंदन की एक सुनसान सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपको कीचड़ से सने हुए नंगे पैरों के निशान दिखते हैं। निशान तो हैं पर उन्हें बनाने वाला कोई नहीं है। एक के बाद एक फ्रेश फुटप्रिंट्स बनते जा रहे हैं पर आदमी गायब है। भूत है क्या या कुछ और? क्या होता है जब एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट एक ऐसी डिस्कवरी कर ले जो उसे इनविजिबल बना सकती है? क्या वो इस सुपर पावर का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए करेगा या अपने गुस्से और बदले के लिए? नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम भी यही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस थ्रिलिंग कहानी को लिखा है ग्रेट साइंस फिक्शन राइटर H.G. वेल्स ने। ये कहानी है एक साइंटिस्ट ग्रिफिन की, जो था तो बहुत ब्रिलियंट पर दिल से एक लॉलेस यानी कि गैर कानूनी इंसान था। तो चलिए ग्रिफिन के अनोखे और खतरनाक एडवेंचर्स की दुनिया में चलते हैं। कहानी शुरू होती है लंदन के बीचों बीच। दो लड़के घर की सीढ़ियों पर कुछ ऐसा देखते हैं कि उनकी सांसें रुक जाती हैं। ताजा ताजा कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान, पर पैरों का मालिक गायब है। वो हैरान थे कि भले लंदन के बीच में इस ठंड में नंगे पैर कौन घूम रहा था, और सबसे बड़ा सवाल, वो आदमी था कहाँ, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो लड़के उन निशानों को देख रहे थे, एक और निशान उनके सामने छप गया और फिर एक और। ये निशान सीढ़ियों से नीचे उतरकर सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। दोनों लड़के हैरानी से उन निशानों का पीछा करने लगे, पर धीरे धीरे वो निशान हल्के होते गए और आखिर में गायब हो गए। उन निशानों का राज वैसे तो बहुत सिंपल था। वो पीछा कर रहे थे ग्रिफिन का, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने अभी अभी इंसानी शरीर को शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट यानी कि गायब करने का फॉर्मूला ढूंढ लिया था। तो आखिर ये ग्रिफिन था कौन, और वो लंदन की सड़कों पर बिना कपड़ों के इस जमाने वाली ठंड में कर क्या रहा था? आइए जानते हैं। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, इसमें कोई शक नहीं। उसने सालों तक एक्सपेरिमेंट किए और आखिरकार ये साबित कर दिया कि इंसानी शरीर को गायब किया जा सकता है। उसने कुछ खास दवाइयां बनाई, उन्हें पिया और देखते ही देखते उसकी बॉडी शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई। वो इनविजिबल हो गया। पर ग्रिफिन की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। वो एक लॉलेस पर्सन था। उसे कानून की कोई परवाह नहीं थी। उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था और उसे घर से निकालना चाहता था। बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, उसने पूरे घर को आग लगा दी। अब वो वहां से बचने के लिए उसे गायब होना था, और गायब होने के लिए उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि कपड़े तो गायब नहीं हो सकते ना। तो इस तरह से वो एक बेघर, बिना कपड़ों और पैसों के, जनवरी की कड़ाके की ठंड में लंदन की सड़कों पर भटकने लगा। और उन दो लड़कों ने उसे तभी देखा था। अब ग्रिफिन के लिए बचना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बिना कपड़ों के वो इस ठंड से कैसे बचे। तभी उसने एक आइडिया सोचा कि एक बड़े से लंदन स्टोर के अंदर घुस जाता हूँ। जैसे स्टोर बंद हुआ, ग्रिफिन छुपके से अंदर चला गया। वाह, अब उसके पास कपड़े, खाना और गर्मी सब कुछ था। उसने बॉक्स खोले और गरम गरम कपड़े पहने, शूज, एक ओवरकोट और एक गोल हेड। अब वो पूरी तरह से दिखने वाला इंसान बन चुका था। फिर उसने पेट भरकर खाना खाया, कॉफी पी, मिठाई खाई और आखिर में रजाइयों के ढेर पर आराम से सो गया। पर उससे एक गलती हो गई। वो सुबह टाइम पर उठ नहीं पाया। जब स्टोर के लोग आए तो उन्होंने उसे देख लिया और उसके पीछे भागे। अपनी जान बचाने के लिए ग्रिफिन को फिर से वही करना पड़ा। उसने अपने सारे कपड़े एक एक करके उतार कर फेंक दिए और आखिर में वो फिर से पूरी तरह गायब होकर नंगा, ठंडी हवा में कांपता हुआ वहां से भाग निकला। इस बार ग्रिफिन ने सोचा कि मुझे एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहां मैं छिप सकूं। वो सीधा ड्रूरी लेन पहुंचा, जो लंदन में थिएटर का सेंटर था। वहां उसे नाटक का सामान बेचने वाली एक दुकान मिल गई। ये उसके लिए एक परफेक्ट जगह थी। वो दुकान में घुसा और थोड़ी देर बाद जब बाहर आया तो उसका भेष पूरी तरह से बदल चुका था। उसने क्या क्या पहना था, अपने चेहरे पर बैंडेजेस यानी कि पट्टियां लपेट ली थी, बड़े बड़े काले चश्मे पहन लिए थे, एक नकली नाक लगा ली थी, बड़ी बड़ी मूछें और कलमें लगा ली थी और एक बड़ा सा हैट पहन लिया था। अब वो एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला इंसान लग रहा था। वहां से निकलने से पहले उसने दुकान के मालिक को पीछे से मारा और उसके सारे पैसे लूट लिए। पैसे मिलते ही उसने सोचा कि लंदन जैसी भीड़ वाली जगह मेरे लिए अच्छी नहीं है। उसने दूर एक गांव इपिंग जाने का फैसला किया। ग्रिफिन ने इपिंग गांव के एक होटल में, जिसका नाम इन था, उसमें 2 कमरे बुक कर लिए। सर्दियों में सुनसान गांव में किसी अजनबी का आना सबके लिए एक बहुत ही अजीब बात थी। ऊपर से इस आदमी का चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। अब पूरे गांव में उसके बारे में बातें होने लगी। इनकी मालकिन मिसेस हॉल ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, पर ग्रिफिन ने साफ कह दिया कि मैं यहाँ अकेले रहने आया हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। मिसेस हॉल को उसके अजीब बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ग्रिफिन ने उसे एडवांस में पैसे दे दिए थे। पर यह पैसा जल्दी ही खत्म हो गया। तभी गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के क्लर्जीमैन यानी कि पादरी के घर चोरी हो गई। उन्हें अपने कमरे से पैसों की आवाज आई।
पर जब वो वहाँ पहुंचे तो कमरा खाली था। बस डेस्क का ड्रॉवर खुला था और पैसे गायब थे। कोई चोर नहीं दिखा। उसी दिन इन होटल में इससे भी अजीब चीज हुई। मिसेस हॉल और उसके पति ने देखा कि ग्रिफिन के कमरे का दरवाजा खुला है। वो चुपके से अंदर झांकने लगे। तभी मिसेस हॉल को अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक ग्रिफिन का हेड हवा में उछला और सीधा मिसेस हॉल के चेहरे पर आ गिरा। और फिर तो कमाल ही हो गया, कमरे की चेयर जिंदा हो गई। वो हवा में उछली और उन दोनों पर हमला करने लगी। डर के मारे वो कमरे से बाहर भागे और दरवाजा अपने आप से बंद होकर लॉक हो गया। मिसेस हॉल को लगा कि उनके इन में भूत आ गए हैं और इस साइंटिस्ट ने उन पर जादू टोना कर दिया है। जब क्लर्जीमैन के घर चोरी की खबर फैली तो सबका शक ग्रिफिन पर ही किया। गांव के पुलिस कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स को बुलाया गया। मिसेस हॉल हिम्मत करके ग्रिफिन के पास गई और उसे सवाल करने लगी। ग्रिफिन गुस्से में आ गया और वो चिल्लाया कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं ही तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर उसने एक एक करके अपनी चीजें उतारनी शुरू कर दी। उसने अपनी बैंडेजेस खोल दी, अपनी नकली नाक निकाल दी, अपने चश्मे उतार दिए। उनके सामने एक हेडलेस मैन, एक बिना सर वाला आदमी खड़ा था। तभी कांस्टेबल जफर्स वहां पहुंचे। वो ये देखकर हैरान थे कि उन्हें एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है। पर जेफर्स एक बहुत ही बहादुर पुलिस वाला था। उसने कहा कि सर हो या ना हो, अरेस्ट तो करना पड़ेगा। और फिर शुरू हुई एक अजीब लड़ाई। जेफर्स एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो उसे दिख ही नहीं रहा था। ग्रिफिन ने अपने कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए। अब जेफर्स को हर तरफ से घूंसे पड़ रहे थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे मार कौन रहा है। आखिर में ग्रिफिन ने उसे एक जोर का मुक्का मारा और जेफर्स बेहोश होकर गिर गया। आखिरकार ग्रिफिन आजाद था। वो वहां से भाग निकला, पर वो फिर से वही बन चुका था, एक अदृश्य बेघर, बिना कपड़ों के ठंड में कांपता हुआ आवारा। और यही ये कहानी खत्म होती है। यह हमें सिखाती है कि साइंस की एक महान डिस्कवरी भी अगर एक गलत इंसान के हाथ लग जाए तो वो सबके लिए खतरा बन जाती है। ग्रिफिन के पास सुपर पावर तो थी, पर उसके पास अच्छा दिल नहीं था। आई होप ये थ्रिलिंग स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल की, तो मेक श्योर करो कि आपने फॉलो कर रखा हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।